अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने जा रहे हैं उन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जिनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाकर सबमिट करना है अगर आप जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में हम बात करेंगे रिगार्डिंग कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कंफर्म करवाना है, और जो कंसोलर कंफर्मेशन का या अपोस्टल का प्रोसेस है वो एक्चुअली क्या है। इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन से वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है। थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी जो सिटीजनशिप का प्रूफ का डॉक्यूमेंट है आपकी और आपके पेरेंट्स की, उस डॉक्यूमेंट को आपने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है। और वो स्टूडेंट जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो उन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट है एम्प्लॉयमेंट का, अगर वो ESCI प्रोफेशनल है तो उस सर्टिफिकेट को भी उन्होंने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है। तो ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपोस्टल करवाना है या कंसोलर कंफर्म करवाना है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑप्शनल हैं और रेलेवेंट टू सम एप्लीकेंट हैं। तो इन केस वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपसे रिक्वायर्ड हैं तो देन आप उन डॉक्यूमेंट्स को भी अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवा सकते हैं। बट जनरली ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होते हैं जिनको उन्होंने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवा कर सबमिट करना होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि अभी डिपेंड करता है कि आप जो है किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप है इसके अंदर मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और इसी तरह जो रिसर्च प्रोग्राम स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपने अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट करना है और जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है वो इन प्रोग्राम के मुताबिक आपने सबमिट करनी है। यानी अगर आप अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप बैचलर की जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप ना सिर्फ बैचलर की बल्कि मास्टर्स की भी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाएंगे। और इसी तरह जो रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उन्होंने बैचलर की भी, मास्टर्स की भी और डॉक्टोरल की भी जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवा कर सबमिट करना है। तो इस बात को आपने अपने माइंड में ज़रूर रखना है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उसके मुताबिक आपसे जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो रिक्वायर्ड होंगे और उनको आपने अपोस्टल और कंसोलर कंफर्म करवा कर सबमिट करना है। अब ये तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की जिनको आपने फॉलो करना है जब आप इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट कर रहे हो, कि वो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपोस्टल रिक्वायर्ड है या कंसोलर कंफर्म रिक्वायर्ड है। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप एक सिंपल फोटो कॉपी अपने डॉक्यूमेंट की सबमिट कर रहे हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट्स की नोटराइज कॉपीज को सबमिट कर रहे हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी आपसे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। वो स्टूडेंट जो डेवलपिंग नेशन से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो हैं अपना जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है और उनकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको वो कंसोलर कंफर्म करवा कर सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जो कि अपोस्टल कन्वेंशन की लिस्ट में फॉल करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपोस्टल करवा कर सबमिट करने हैं। और स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल सबमिट करेंगे। तो अगर तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको री इशू दोबारा हो सकते हैं तो आप उनको ओरिजिनल सबमिट कर सकते हैं। बट इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा री इशू नहीं हो सकते तो आप उनको सबमिट ना करें, क्योंकि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो आप सबमिट करेंगे वो आपको रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो इस केस में आपने क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको री इशू नहीं हो सकते उन डॉक्यूमेंट की आप सिंपल फोटोकॉपी बनाएं और उन डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी बनाने के बाद उन फोटोकॉपी जो डॉक्यूमेंट है उनको नोटराइज करवा लें। अब वो जो नोटराइज डॉक्यूमेंट होगा जो कि फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आप अपोस्टल या कंसोलर कंफर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से देन आप उस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज हैं उनको भी सबमिट कर सकते हैं। और जो सर्टिफाइड ट्रू कॉपीज हैं उनको आपने ऑब्टेन करना है फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि उनको ऑफर्ड कर रही है या फ्रॉम द कोरियन एम्बेसी,
ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाए। और अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म नहीं हो सकता, तो इस केस में आपने क्या करना है कि वो जो डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपी करवाएं, उस कॉपी को आप नोटराइज करवाएं और उस नोटराइज कॉपी के ऊपर आप सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑब्टेन कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो पूछते हैं कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टल करवाया था या कंसोलर कंफर्म करवाया था, तो क्या हम दोबारा से उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं? तो यहाँ पर दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो तो ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है एक्सपायरी डेट मेंशन है, तो और वो एक्सपायरी डेट गुजर चुकी है, तो देन आपको दोबारा से उनको अपोस्टल और या कंसोलर कंफर्म करवाना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपके ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसके ऊपर एक्सपायरी की डेट मेंशन नहीं है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशूड हुए हैं विद इन द लास्ट 2 ईयर्स, तो आप उन्हें सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ड्यूरेशन जो है एक्सीड कर गया है, तो देन आपको दोबारा से उन्हें अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट अपोस्टल और कंसोलर कंफर्मेशन। अब बात करते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो अगर पहले बात की जाए कंसोलर कंफर्मेशन की कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंसोलर कंफर्म किस तरह से करवाना है, तो कंसोलर कंफर्मेशन में कुछ इस तरह से होता है, क्योंकि आप ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो इट्स मीन कि आप जो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को स्टडी करके आ रहे हैं, यानी आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट होगी और जो आपका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होगा आपकी बैचलर प्रोग्राम का या आपके मास्टर्स प्रोग्राम का, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, उनको आपने जो है अटेस्ट करवाना है अपनी जो यूनिवर्सिटी है उससे। और जब आप उनसे टेस्ट करवा लेंगे तो देन आपने उनको जो है अटेस्ट करवाना है उस इंस्टीट्यूशन से जो आपके कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्ट करता है। यानी अगर पाकिस्तान की बात की जाए, वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पहले अपनी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट को जो है अटेस्ट करवाएंगे। देन वो HEC से जो है इनको अटेस्ट करवाएंगे, क्योंकि HEC जो है वो इंस्टीट्यूशन है जो स्टूडेंट की जो डिग्री है, जो ट्रांसक्रिप्ट है, उनकी अटेस्टेशन के प्रोसेस को जो है कैरी आउट करता है। तो देन आप उनसे जो है टेस्ट करवाएंगे। तो जब आप उस इंस्टीट्यूशन से भी टेस्ट करवा लेंगे तो देन आपने क्या करना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मोफा से टेस्ट करवाना है। मोफा मीन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। तो वहाँ से जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवा लेंगे, उसके बाद आपने जो कोरियन एम्बेसी है आपके होम कंट्री में, वहाँ से उन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाना है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है कंसोलर कंफर्म करवाएंगे। और वो स्टूडेंट जो अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्टल करवाना चाहते हैं उनके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। यानी आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को, यानी अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट को और अपनी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को आप अटेस्ट करवाएंगे अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से। देन उनको अटेस्ट करवाएंगे उस इंस्टीट्यूशन से जो उनको अटेस्ट करके देता है। यानी आप पाकिस्तान की बात की जाए तो HEC, तो जब आप वहाँ से अटेस्ट करवा लेंगे तो देन आप उनको मोफा से जो है अटेस्ट करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपोस्टल करवाना है। लेकिन ये जो पोस्टल और कंसोलर कंफर्मेशन का प्रोसेस था, ये हमने बात की है एकेडमिक जो ट्रांसक्रिप्ट है और जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसके लिए। लेकिन इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट लाइक के प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट या फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट जो है इशू करती है यूजुअली। तो पाकिस्तान में तो इन डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए गए हैं तो आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली मोफा से जो है अटेस्ट करवा सकते हैं। यानी इसमें बाकी प्रोसेस से आपको गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें कन्फ्यूजन होती है रिगार्डिंग क्या हमें अपना जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है या प्रूफ ऑफ नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट है, क्या हमें उसे भी अपने रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन से वेरीफाई करवाना पड़ेगा, देन हम जो है मोफा से वेरीफाई करवाएंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जा रहे हैं तो मोफा उनको डायरेक्टली जो है अटेस्ट कर देगा। और जो अपोस्टल का प्रोसेस है, पाकिस्तान ने जो है रिसेंटली अपोस्टल कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है। तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं रिगार्डिंग कि जो अपोस्टल का प्रोसेस है क्या उसे कैरी आउट किया जा रहा है। तो इस तरह से देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है अपोस्टल करवा सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू या तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टल करवाएंगे या कंसोलर कंफर्म करवाएंगे। और ये वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कंफर्म करवाकर सबमिट करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दीज डॉक्यूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आप फिल करते हैं और उनको सबमिट कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आपका स्टडी प्लान है, उसको आप राइट करते हैं, सबमिट कर सकते हैं। पर्सनल स्टेटमेंट को आप राइट करते हैं, सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स को जिनको हमने डिस्कस किया, इन डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पोस्टल करवाएंगे या कंसोलर कंफर्म करवाएंगे, डिपेंडिंग पोन कि आपका सिनेरियो क्या है। तो आई होप सो
कि आपको जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द अपोस्टल और कंसोलर कन्फर्मेशन प्रोसेस और कौन से डॉक्यूमेंट्स को हमने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना है, ये आपके लिए क्लियर है। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल। So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.